बोल मराठी नाही तुला हिंदी मराठी बोल। क्या हिंदी सभी भारतीयों की एक मातृभाषा होनी चाहिए? एक भारत एक भाषा, देशभक्ति जैसा लगता है ना, लेकिन रुकिए, व्यवहारिक है या उचित भी है। आज हम भारत की से ज्यादा पर्शियन और भावनात्मक, सच कहे तो भ्रमित करने वाली बहस में हम एक में उतर रहे हैं। 2025 में सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बना देना चाहिए। तमिलनाडु से लेकर त्रिपुरा तक, पंजाब से लेकर पांडिचेरी तक, किसी का अपना अपना एक राय है और यह हमेशा दोस्ताना नहीं होता है। रुकिए, मैं आपको पीछे का तर्क, भावना और नाटक दिखाऊंगा और इसमें बहुत कुछ है। दोस्तों, सबसे पहले हम समय में पीछे चलते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। हमें इस विशाल देश को एकजुट करने के लिए एक आम भाषा को चुनने की जरूरत थी और इन सभी भाषाओं में से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी वो थी हिंदी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये था कि सब सहमत नहीं थे, खास करके साउथ के स्टेट। हमने एक समझौता किया, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को एक आधिकारिक भाषा बनाई गई। विधान ने हर राज्य को अपनी भाषा बोलने और लिखने की आज़ादी दी। ये मुफ्त समझदारी है ना? लेकिन 2025 में भी यह बहस खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, वह एक पहचान है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि भारत में कितनी ज़्यादा भाषाएं हैं। इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें से 19,500 तक बोलियां हैं। यह कोई टाइपिंग गलती नहीं है। 19,500 भाषाएं हम पूरी दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती है उससे ज़्यादा तो हम एक ही देश में बोलते हैं। तो क्या हिंदी ही एकमात्र भाषा होनी चाहिए? जैसे यह कि क्या हर भारतीय शादी में एक ही तरह की बिरयानी परोसा जाना चाहिए? तो हैदराबादी जो लोग हैं वो हंगामा कर देंगे। तो मजाक से हटकर ये है कि लगभग 44% भारतीय लोगों द्वारा बोली जाती है। यह एक बहुसंख्यक भाषा बोली जाने वाली का मतलब ये भी है कि जो 50% जो हिंदी नहीं बोलते, तो नहीं जानते, फिर उनका क्या होगा? वो कैसे अपनी जिंदगी में सरवाइव करेंगे? 2025 में आपका फोन अंग्रेजी बोलेगा, दादी और नानी को क्षेत्रीय भाषा बोलेंगी और आपका कैब ड्राइवर स्थानीय भाषा वाली हिंदी बोलेगा। नेट यह सभी भाषा में तेजी से फैल रहा है। जो तमिल है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु यूट्यूबर एक वो धूम मचा रहे हैं और यह टूल भी अब तर्जुमा भाषाओं को सपोर्ट करती है कि भारत की वास्तविकता बहुभाषी है, एक भाषी नहीं है। ये जल्दी से हम इसके नुकसान और फायदे पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं। तो हिंदी भाषी लोगों के लिए जो राज्यों के बीच संचार है वो आसान हो जाएगा और एक राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक भी माना जाएगा, क्योंकि जब दो लोग एक होकर एक ही भाषा बोल रहे हैं तो वो राष्ट्रीय एकता में शामिल भी हो सकता है। उसे देखकर लोग राष्ट्रीय एकता पर गर्व कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वो है अंग्रेजी पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करता है। हम दोस्तों जानते हैं कि हिंदी को अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाता है राष्ट्रीय भाषा के तौर पर, तो उसके नुकसान क्या है? जो सबसे पहला नंबर 1 फैक्ट आता है कि जो क्षेत्रीय जो भाषा है उसका एक अनादर हो जाएगा। गैर हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए अलग राज्य में जाकर काम करना बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि उनको गैर हिंदी भाषी हैं वो जाकर अगर दूसरे राज्य में जाते हैं जहाँ हिंदी भाषा लोग नहीं जानते, उसमें उनको वहां पर जाकर काम करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। यह दोस्तों तीसरा ही सबसे ज्यादा बड़ा फैक्ट है कि वो जो भसवार है वो बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जब 1965 में भारत सरकार हिंदी को और जोर शोर से लागू करने की कोशिश की, तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर विरोध होना शुरू हो गया। लोगों ने खुद को आग लगा दी और इसके विरोध में काफी जोर शोर से प्रदर्शन हुए। में एक रिसर्च से पाया है कि जो ज्यादातर भारतीय अपनी मातृभाषी बारे में काफी ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन वह हिंदी और अंग्रेजी सीखने में भी मूल्य देखते हैं। ये असली समाधान ये है कि एक भाषा नहीं बल्कि बहुभाषी भारत है। क्या हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, लेकिन इसको किसी पर थोपना नहीं चाहिए। अपने हिंदी भाषा को कोई क्षेत्रीय भाषा पर थोपने की कोशिश करते हैं
यहीं पर सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। तो फाइनली अब हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं। वो भाषा होती है वो एक कपड़े की तरह होती है, सबकी अपनी अपनी शैलियां होती हैं, तो चाहे वह पहन सकते हैं। आप सबको एक जैसा कपड़ा पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो क्या सभी भारतीयों को हिंदी ही एकमात्र भाषा बोलनी चाहिए? तो इसका आंसर है शायद नहीं। क्या हो सके तो हर भारतीय को हिंदी सीखनी चाहिए। यह एक अलग सम्मानजनक बातचीत है। भारत के लोगों को एक भाषा अपनानी चाहिए या ढेर सारे भाषाएं अपनानी चाहिए? और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, जो आप भाषा बोलते हैं उसी भाषा में आप कमेंट में लिखें और मैं कोशिश करूंगा कि उसी भाषा में आपको जवाब दूं। तो यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को जरूर दबाएं ताकि आपको एक नॉलेजेबल वीडियो से जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए एक भारत अनेक भाषाएं, एक शानदार दर्शन। जय हिंद, जय भारत।